जय हिंद दोस्तों। मैं एयर वेटरन कॉर्पोरल मोहन चेन्नई से। दोस्तों, आज मैं उन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन लोगों की वजह से जो है जेसीओ जवानों में इतना जागरूक पैदा हुआ है और जेसीओ जवानों के संगठन का जो है एक दूसरे के साथ मिलजुलना और एक दूसरे के साथ अपना दुख दर्द शेयर करने का जो है अभी बहुत ज्यादा मौका मिला। पहले हम नहीं जानते थे कि कौन कौन सा संगठन कहाँ पे है। अभी अभी जो है ये पिछले 1-1.5 साल के अंदर जो है ना हिंदुस्तान के जो कश्मीर से कन्याकुमारी और मतलब पूरब दक्षिण उत्तर हर जगह से जो है ना जब लोग एक दूसरे के साथ बात करते हैं ग्रुप में या फोन करते हैं तो अब पता चला कि मतलब जेसीओ जवान का बहुत सारे संगठन है और उनमें से 95% संगठन वालों को जो है पेंशन के बारे में ज्ञान नहीं है, लेकिन वो वेलफेयर चाहते हैं लोगों का। दोस्तों, ऐसा कोई संगठन नहीं है जिन लोगों ने मेरे साथ जो संपर्क किया, जिनके साथ मेरा जो हमेशा बात होती है, वो पूछते हैं सर हमारे यहाँ इतने लोग हैं, हमारे इतना प्रॉब्लम है, हम कैसे सॉल्व करें। मतलब ये जिन लोगों की वजह से हमारे बीच में इतना अंडरस्टैंडिंग और एकजुट होने का जो है आइडिया पक्का हुआ है और एक दूसरे के साथ पहचान, ये सब जो है कुछ लोगों की वजह से हुआ। मैं अपना बता रहा हूं, मैं सबके लिए नहीं बता रहा, मैं अपना बता रहा हूं। इसमें सबसे पहला जो है 2015 जो यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन का जो है जब मैं उसमें भाग ले रहा था, मेरे लिए एज एन एक्स सर्विसमैन जो है वो पहला अनुभव था। वहीं से मैं अपना सीखना शुरू किया पेंशन क्या होता है। मतलब हमारे लिए क्या है, फौज में मौज है। आप 95% एयरफोर्स पुराने एयरफोर्स वालों से पूछो तो वो यही बताएगा फौज में मौज है। अभी पता नहीं कैसे कंडीशन है, क्योंकि अपना ड्यूटी करो और मस्त। लेकिन 2015 में जब लोगों को देखा ना दिल्ली में, वो 40 दिन के अंदर तरह तरह के लोगों को मैंने देखा जो खुदगर्ज, चीटर्स और जो पीड़ित, जिनके साथ मतलब सबके मतलब मैंने कहानी सुना, दुख भरी कहानी बहुत सुना मैंने वहां पे। तभी से मैंने सोचा कि मतलब जो कुछ जिंदगी बाकी है अपनी सोसाइटी के लिए, यानी कि अपनी सोसाइटी का मतलब है जेसीओ जवान और खासकर फैमिली पेंशनर्स, इनके लिए कुछ करना है। उसी दिन मैंने मैंने मन में रख लिया। तो 2016 में टेबल निकला, 15-16 जब टेबल निकला, लोगों को जब ओआरओपी मिलने लगा ना, पूरा टेबल एनालाइज करने के बाद पता चला कि किस तरह हमारे लोग मतलब उस टाइम का जो है ऑफिसर्स हमारे साथ गद्दारी किया। मैं ओपनली बताऊंगा, गद्दारी किया हमारे साथ। क्योंकि दोस्तों ऐसा है ना, गद्दार वो होता है कि अपने साथ रह के हमारे लिए गड्ढा खोदने वाला है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन जो जंतर मंतर के जो उस टेंट के नीचे थे और जंतर मंतर के बाहर कमरे में बैठ के इंटरव्यू देने वाले, एसी कमरे में बैठ के
प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट को चिट्ठी लिखने वाले, सबको मैं बता रहा हूं, सारे के सारे गद्दार। वो अपने फायदा के लिए सब कुछ किया था। कैसे कैसे जनरल मैंने देखा डिबेट में, टीवी के डिबेट मैंने एक भी नहीं छोड़ा, एक भी डिबेट मैंने नहीं छोड़ा कि ये जनरलों का, ब्रिगेडियर, भूतपूर्व जनरल, सभी जो है हमारे जवान, कम उम्र में रिटायर हो जाता है, फौज को यंग रखने के लिए उनको जल्दी घर भेज दिया जाता है, और उनके साथ नाइंसाफी हुआ, उनको न्याय मिलना। अरे ऐसे मीठी मीठी बात करते 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 जो है ना, हम लोगों का जो ब्रेन वॉश किया इन लोगों ने। हमने बहुत भरोसा किया इनके ऊपर, बहुत भरोसा किया, लेकिन ओआरओपी 1 टेबल देखने के बाद इनकी नीयत क्या था और हमें कैसे इन लोगों ने सी बनाया। जो उस टाइम इनके साथ थे, ऑनरी कैप्टन्स, ऑनरी लेफ्टिनेंट्स, वो सुधर गए, बहुत सारे लोग सुधर गए, क्योंकि वो अपने लिए नहीं मांग रहे थे, वो मांग रहे थे अपने गांव की जो है वो विडो पेंशनर्स के लिए वो संघर्ष कर रहे थे। और जब उन्होंने भी देखा कि भाई ये हमारे साथ गद्दारी कर रहा है, तो इसलिए जो है वो सब पीछे हट गए। अब उसके बाद जो है, उसके बाद हमने ये मतलब छानबीन करना शुरू किया कि असल में जेसीओ जवान के लिए कौन सा संगठन ऐसा है जो मतलब संघर्ष कर रहा है। क्योंकि 2 साल के बाद है ना, यानी कि 15-16 के बाद हम जल्दबाजी नहीं करना चाहते थे। 2017-18 2 साल जो है हमने इसी के पीछे अपना टाइम लगाया, बहुत सारी चीज हमने देखा है। दोस्तों ये यूट्यूबर जो है ना, यूट्यूबर हो या मीडिया में जो जितने लोगों ने जो डिबेट दिया सब मैंने देख लिया। फिर उसके बाद जो है जब मैं पर्सनली हर जगह जाने लगा, तभी मेरा जो मुलाकात हुआ था नायक हरपाल सिंह से, कपिल से, हमारे जो सूबेदार मेजर एसपी गोसल से, सूबेदार मेजर एक और सूबेदार हमारे जो उसी टाइम रिटायर हुआ था हिमाचल से, एक नायब सूबेदार है हिमाचल से, ऑनरी नायब सूबेदार। तो जब इन लोगों के साथ जब मेरा मुलाकात होने लगा तो मेरी समझ में आ गया कि भाई हम अभी सही रास्ते में जा रहे हैं। फिर उसके बाद हमने साउथ में भी कोशिश किया लोगों को जो है जागरूक करने के लिए, क्योंकि आप लोगों को मालूम है साउथ से इतना सपोर्ट कभी नहीं मिला करता था पहले। अभी साउथ वाले भी जाग गए, ये भी इनकी समझ में भी आ गया भैया जब तक हम भी सपोर्ट ना करेंगे ऑल इंडिया लेवल पे हम कभी कामयाब नहीं हो सकते। तो इसलिए जो है सबसे पहले धन्यवाद मैं जंतर मंतर गैंग को देना चाहता हूं, जिन लोगों की वजह से जो है आज मैं यहां तक पहुंचा हूं। दोस्तों यहां तक पहुंचा हूं इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई नेता बन गया या कोई बड़ा आदमी बन गया। यहां तक पहुंचा हूं मतलब बहुत लोगों के जो है आशीर्वाद मेरे सिर पे है। 10 दिन जो है 10 दिन जब मैं आईसीयू में था दिसंबर में, ऐसे लोगों का फोन जो है मेरे घर वाली ने उठाया। जितने लोगों ने फोन किया उसमें 95% लेडीज थे, वो भी मतलब अलग अलग स्टेट से। उन्होंने एक ही सवाल पूछा मेरी मिसेस से कि मैडम
कोई फिनेंशियल असिस्टेंस चाहिए तो आप अपने अकाउंट नंबर दे दो, हम अभी भेजते हैं। मेरी मिसेस ने कहा कि नहीं, आप लोगों के आशीर्वाद चाहिए। दोस्तों आज में वो 10 दिन जो है ना, मेरे लिए बहुत बहुत जो है जिंदगी और मौत का सवाल था, लेकिन लोगों के आशीर्वाद की वजह से जो है मैं आज यहां बैठा हूं। ये मेरा कहने का मतलब, मैं जंतर मंतर गैंग को मैं धन्यवाद इसलिए देता हूं, आज मैं इस मुहिम यहां बैठा हूं, इसका मतलब लोगों के आशीर्वाद मेरे सिर पे उन लोगों की वजह से मिला। अब दूसरा, जब हमने दिल्ली में जो है हमारे भूतपूर्व सार्जेंट एमबीसी मैनन सर, मैंने पहले सबका नाम बताया फिर भी बता रहा हूं, केरला से एमबीसी मैनन सर, तमिलनाडु से जेडब्ल्यू मुरुगेसन सर, जेडब्ल्यू जयरामन सर, कॉर्पोरल शंकरन सर, एक तो मैं वेस्ट बंगाल से सार्जेंट महानंद विश्वास, दिल्ली से पेटी अफसर संतोष एसके सिंह, ऑनरी फ्लाइंग अफसर कालरा सर, और एक चीफ पेटी अफसर केरला से। तो ऐसे हम 11-12 लोग मिलके जो है ना एक संगठन शुरू किया था। उस टाइम एक ही मतलब एक ऑनलाइन ऐप सुविधार था, बाकी सब जो है अलग अलग। जब उन्होंने अपना रंग दिखाया कि मतलब कुर्सी के पीछे हम हैं, हम वेलफेयर के पीछे नहीं है, तो फिर उसके बाद जो है मतलब हम लोग वहां से जो किस लिए मतलब रिजाइन करके आए थे, क्योंकि हमें इतना इंसल्ट करके हमें भगाया, क्योंकि उनको चाहिए था कुर्सी, पावर। वो कहने लगे कि मतलब मैं भी मतलब जेसीओ सुवार्स के इसका है, जैसे अपना जंतर मंतर वाले चलाते हम भी ऐसे चलाएंगे। दोस्तों अगर वो ऐसे नहीं किया होता ना तो मैं यहां नहीं होता। मैं क्यों ये कह रहा हूं, आज वही संगठन अभी कह रहा कि मतलब 20 तारीख को जो है जो धरना है, इनका मतलब एजेंडा क्या है। इनका एजेंडा मतलब एक 14 नवंबर को बता दिया, अभी इससे किसी को कोई फायदा नहीं। 12 तारीख जो कर रहे हैं उनके एजेंडा भी ऐसे ही है, वो भी कुछ नहीं कर सकते, कोई सुपर ह्यूमन नहीं है। मैं मानता हूं हम लोग सुपर ह्यूमन है ही नहीं, लेकिन जब तक आप कोशिश नहीं करोगे तो आपको मतलब नतीजा क्या है वो मत देखना। आप अपना कर्म करो, आपका कर्म क्या है, दाना में भाग लो, लोगों की भलाई सोचो। जो आदमी खुदगर्ज होता है ना वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। जो आदमी दूसरों के लिए और साथ ही साथ अपने लिए भी लड़ता है ना वो कामयाब हो जाएगा। आज नहीं तो आने वाला पीढ़ी के लिए हम लड़ेंगे। दोस्तों मैं बार बार यही कह रहा हूं कि रोज यही गुमराह कर रहे हैं। आज सुबह मेरे दोस्तों मैं आप लोगों से एक विनती करता हूं, दूसरों की वीडियो मेरे पास मत भेजो, ऐसे वीडियो भेजो, ऐसे वीडियो भेजो जिससे हमारा मतलब जेसीओ जवान का कोई फायदा हो। आज सुबह वीडियो भेज दिया मेरे को, सर ये देखो, आपका इसमें विचार क्या है। दोस्तों एक जनरल सेक्रेटरी है, वो कहता है कि हम अपने ऊपर वालों से पूछेंगे, क्योंकि ऊपर वाला जो है लंदन में रहता है, एक ऊपर वाला अमेरिका में रहता है, एक रशिया में रहता है। ये सब जो आपस में मिलजुल के बात करके फिर डिसीजन लेंगे। ये इसका मतलब है कि अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए। दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात कहता हूं, एक ही बात, सच्चे मन से, सच्चे लगन से दूसरों की भलाई के लिए जो भी इस मुहिम में भाग लेगा ना वही सच्चा इंसान है। क्योंकि हम भाग ले रहे हैं अपने फायदा के लिए नहीं,
औरों की फायदा के लिए, यानी कि औरों की फायदा के लिए मतलब अपनी सोसाइटी का जो है, हम सब जो है, चाहे वो मतलब हिंदुस्तान में जम्मू से लेके कश्मीर तक हम सब भाई भाई है। भले हम जो है हमारे लैंग्वेज अलग हो सकता, हमारे स्टेट अलग हो सकता, लेकिन हमारे एक ही कौम, वो है एक्स सर्विसमैन। पहले हम एक्स सर्विसमैन में ऑफिसर्स को भी गिनती कर रहे थे, लेकिन आप 2014, 15, 16 या 3 साल का जो है ना, किसी भी चैनल का भी वॉर ओपी डाल के जो है डिबेट आप देख लो, खुद ही देख लो, हमारे जवान दोस्तों, ये पब्लिक मीडिया, इसलिए मैं गाली नहीं दे सकता हूं किसी को, या नाम भी नहीं ले सकता हूं। इसमें कोई ऐसा आदमी नहीं है जो भूतपूर्व जनरल से लेके एक कर्नल तक, लेफ्टिनेंट कर्नल तक, जिन्होंने हमारे जवान का शब्द यूज नहीं किया हो, जिन्होंने ये नहीं बोला कि हम जवानों के लिए बात कर रहे हैं। दोस्तों, पॉलिसी मैटर करके है ना, हमें गुमराह करने के लिए जो कोशिश कर रहा है ना, पॉलिसी कौन बनाता है? पॉलिसी बनाने वालों को कहां तक नॉलेज है, उसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठा सकते? दोस्तों, जो भी पॉलिसी मैटर है, ये पॉलिसी मैटर के बारे में आप क्या समझते हैं कि रक्षा मंत्री जी हो या हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हो, उनको मालूम है क्या? उनको मालूम नहीं है। क्यों मालूम नहीं है? उन तक कोई मैसेज नहीं पहुंचा। अब हम धरना क्यों दे रहे हैं? जो मतलब बात हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हो या माननीय रक्षा मंत्री जी हो, उनके कानों तक पहुंचना चाहिए, इसीलिए हम धरना दे रहे हैं। दोस्तों, हमारे देश में धरना जो है ना, नया चीज नहीं है, कोई नया चीज नहीं है। और जब तक आप जो है ना, आपका सिर्फ वार ओपी हो या डिसेबिलिटी या डिस्क्रिमिनेशन, सिर्फ यही नहीं है दोस्तों, हमें जो है ना अवेयरनेस और क्रिएट करना। और क्यों क्रिएट करना? आप लोगों को मालूम है, हर एक जो है केंद्रीय सैनिक अलग अलग, जिला सैनिक बोर्ड अलग अलग, मतलब हर स्टेट का अलग अलग केंद्रीय सैनिक संगठन है, और सेंट्रल का जो है एक कंबाइंड है। आप लोगों में से कितनी लोगों को पता है कि शहीद परिवार को जो है 25,000 रुपए हर साल एनुअल मेंटेनेंस ग्रांट के तौर पे तमिलनाडु में दिया जा रहा है? आप लोगों में कितने लोगों को मालूम है? जहां तक मैं समझता हूं, ये 25,000 रुपए जो है और किसी स्टेट में नहीं दे रहे हैं। हर महीने 7,000 रुपए जो है, मतलब एक फैमिली में 2 लोगों को, चाहे वो बेटी हो या बेटा हो, इसमें कोई एज का कुछ नहीं है। अगर वो विकलांग मतलब 50% से ऊपर अगर डिसेबल्ड हो, तो पेंशनर की बीवी, पेंशनर के बच्चे, कोई भी हो सकता है, 2 लोगों को 7,000 रुपए हर महीने मिलता है। ये कितनी स्टेट में ऐसे दे रहे हैं? टीबी, कैंसर, पोलियो अटैक, दिमाग की हालत, ऐसे कोई भी मतलब डिसेबिलिटी हो सकता है। 7,000 पर मंथ, अभी वो 10,000 करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसे चीज जो है ना, हम आपस में एक दूसरों के साथ संपर्क करके, भैया हमारे स्टेट में ये मिल रहा है, आपके स्टेट में क्या? अब आप यूपी में जाओगे तो वहां जो सुविधा मिलता है वो हमारे स्टेट में नहीं है। जो सुविधा हरियाणा में मिल रहा है, तमिलनाडु में नहीं है। जो सुविधा राजस्थान में मिल रहा है, तमिलनाडु में नहीं है। तो जब तक हम एक दूसरे के साथ बात करके हर स्टेट का अलग अलग जो है, सबको जो है एक मतलब कानून बनाना चाहिए। जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहता है 1 इंडिया 1 नेशन, तो यहां क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है ना। इसके लिए हमें एकजुट होकर काम करना पड़ेगा, अफसोस नहीं आएगा। दोस्तों, जितने भी वेलफेयर इश्यू है ना हमारे,
जहां मतलब पढ़ाई से लेके नौकरी या ऐसे मतलब फिनेंशियल असिस्टेंस, सबके लिए जो है एकजुट होना जरूरी है और एक दूसरे के साथ बात करना चाहिए। अभी ये 20 तारीख से लेके है ना, हमारे पास काफी टाइम है। दिल्ली में कंटिन्यूस धरना चलेगा। आप लोग 20 तारीख को आओगे तो सबसे पहले हम एक दूसरे से गले मिलेंगे, फिर हम वहां से वहां बैठ के सब कुछ कर सकते हैं। दोस्तों अभी ये मौका जो है ना, बार बार आपको नहीं मिलेगा, इसीलिए कह रहा हूं मैं, अभी नहीं तो कभी नहीं। दोस्तों ये धरना जो है OROP2, PMR और फैमिली पेंशन, इसके लिए हम धरना दे रहे हैं और साथ ही साथ इसका फायदा जो है और चीजों में भी हम उठाएंगे। बहुत सारी जो है पेंशन कानून एक्ट के बारे में हम बात कर सकते हैं, स्टेट वेलफेयर के बारे में बात कर सकते हैं, आने वाले पीढ़ी जो है उनके बच्चों के भविष्य के लिए बात कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज है। ये सारी बात जो है हम एक एक करके जो है हम वहां बात कर सकते हैं आपस में। दोस्तों आप मिलेंगे 20 तारीख को दिल्ली में। अभी बस और 3 दिन बाकी है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।